जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज आशीष का बड़े मीडिया चैनल में इंटरव्यू होना था। असल में उसने 3 साल पहले स्टार्टअप कंपनी शुरू की थी, जिसका टर्नओवर आज करोड़ों में पहुंच गया था। छोटी सी लागत से शुरू हुई कंपनी का 3 साल में ही इतने बड़े मुकाम पर पहुंचना चर्चा का विषय था। वैसे भी सरकार द्वारा स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर नए उद्यमी को पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाता है, जिसमें इस बार आशीष का नाम भी है। आशीष और पूरे परिवार के लिए ये बहुत ही हर्ष और गर्व का विषय था। सबसे ज़्यादा उत्साहित तो आशीष की 18 साल की बेटी रिया थी। उसको लग रहा था कि जल्द से जल्द उसके पापा का लाइव इंटरव्यू आए और फिर वो अपने दोस्तों के बीच धाक जमा सके। नियत समय पर इंटरव्यू शुरू हुआ। आशीष की पत्नी प्रज्ञा और बेटी रिया भी टीवी के सामने आकर बैठ गए थे। बाकी लोग जैसे आशीष के माता पिता, भाई बहन, मामा मामी, चाचा चाची जो दूसरे शहर में रहते थे, ये लोग भी आशीष का इंटरव्यू देखने अपने अपने टीवी सेट के सामने बड़े मनोयोग से जुट गए थे। इंटरव्यू के प्रारंभ में औपचारिक परिचय से संबंधित प्रश्न थे, पर बाद में जब आशीष से पूछा गया कि आपके यहाँ तक पहुँचने के पीछे किसका योगदान सबसे ज़्यादा है, तब आशीष ने बिना ज़्यादा बात को घुमाए फिराए कहा कि उसके माता पिता ने उसको पढ़ाया लिखाया, अपने स्तर से ऊपर उठकर सुविधाएं दी। पर अगर बात यहाँ तक पहुँचने की है तो इसका पूरा श्रेय मैं अपनी गृह लक्ष्मी प्रज्ञा, जो कि मेरी अर्धांगिनी है, उसको दूंगा। ये सुनकर प्रज्ञा को तो सहसा अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। आज उसके पति ने पूरी दुनिया के सामने, वो भी नेशनल टीवी चैनल पर, अपनी सफलता का सारा श्रेय उसको दे दिया था। आशीष का तो इंटरव्यू अभी जारी था। रिपोर्टर उसके संघर्ष के दिनों के विषय में प्रश्न पूछ रहा था, पर प्रज्ञा अपने अतीत के उन दिनों में पहुंच गई थी जब वह मात्र 22-23 वर्ष की उम्र में आशीष की पत्नी बनकर इस घर में आई थी। पढ़ाई में वो शुरू से ही अच्छी थी और बहुत ही कम उम्र में उसने अपनी पढ़ाई पूर्ण कर नौकरी प्राप्त कर ली थी। शादी के समय भी वो नौकरी में थी। ससुराल पक्ष की तरफ से बहू बेटी में अभी तक कोई भी उस जितना पढ़ा लिखा नहीं था और ना ही नौकरी वाली बहू आई थी। वो काफ़ी समय से पढ़ाई और नौकरी की वजह से घर से बाहर रहती थी। उसको रिश्तों में पनपती परस्पर ईर्ष्या या घर गृहस्थी के जोड़ तोड़ का एहसास नहीं था। ऐसे में जब वो शादी करके आई तो उसने सास ननद के तो ताने झेले ही, साथ ही साथ ससुराल पक्ष की अन्य स्त्रियों के मुख से भी अपने लिए व्यंग्यात्मक वचन ही सुने। जब तक उसको घर के काम ना आने के लिए सुना दिया जाता। सास के ये वचन कि माँ ने उसको कुछ नहीं सिखाया, और फिर अपनी परवरिश और बेटी के गुणों का बखान, उसका दिल दुखा जाता। बहुत ही संयत रहती वो, पर अकेले में बहुत रोती। आशीष से भी कुछ कहने की कोशिश करती तो उसका जवाब होता कि उसको ऐसे लोगों की परवाह ही नहीं करनी चाहिए, अपने में मस्त रहना चाहिए। इन सब के बीच वो लोग अपनी नौकरी वाली जगह आ गए। अब ससुराल केवल शनिवार रविवार को ही जाना होता था। अब सप्ताह के 5 दिन उसके अपने होते थे। इसी बीच प्रज्ञा को एक नए जीवन के आगमन का एहसास अपने अंदर हुआ। उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती थी। वो बहुत ही भावनात्मक परिवर्तन से गुजर रही थी। ऐसे समय में उसको अकेलापन और भी महसूस होता। अपनी तबीयत की वजह से नौकरी पर जाने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती थी। नौकरी में इतनी छुट्टी मुश्किल थी, इसलिए उसको जॉब छोड़नी पड़ी। असल में प्रज्ञा और आशीष मेट्रो शहर में थे, जहाँ एक इंसान के काम करने से घर का खर्च नहीं चलता। वैसे भी दोनों की नई गृहस्थी थी। दोनों वैसे भी बहुत आत्मसम्मान वाले थे, इसलिए घर से कुछ लेने का भी नहीं सोचते थे। इधर कंपनी ने आशीष को एक प्रस्ताव भी दिया था कि अगर वो MBA की डिग्री प्राप्त कर ले तो उसका प्रमोशन मिल सकता है। ये सब जब प्रज्ञा को पता चला तब उसने आशीष को सुझाव दिया कि वो पार्ट टाइम MBA कर सकता है। फीस का इंतज़ाम उसके पास भी कुछ सेविंग्स है और एजुकेशन लोन भी मिल जाता है, उससे हो जाएगा। आशीष थोड़ा हिचकिचा रहा था क्योंकि उसकी सारी सेविंग पिछले साल उसकी शादी के पहले बहन की शादी में खर्च हो गई थी। वैसे भी अभी 24 साल का ही था, तो इतना बैंक बैलेंस उसके पास नहीं था। इधर प्रज्ञा के पापा सरकारी अफसर रहे थे,
तो उसने जिंदगी में कभी कोई अभाव अनुभव नहीं किया था, पर उसके संस्कार ऐसे थे कि कभी भी अपने ससुराल में घर के काम में मिले तानों और आशीष के बैंक बैलेंस को लेकर मायके में अपने माता पिता से भी कुछ नहीं कहा था। उसको पूर्ण विश्वास था कि वो और आशीष मिलकर सब कर लेंगे। आशीष ने प्रज्ञा की हिम्मत बढ़ाने पर पार्ट टाइम एमबीए में एडमिशन ले लिया। अब समस्या थी कि एमबीए में बीच बीच में मिलने वाले असाइनमेंट कैसे पूरे होंगे जो निश्चित अवधि तक जमा करने होते हैं। इसका हल भी प्रज्ञा ने निकाल दिया। उसने कहा वो तो अभी घर पर ही है और 2 लोगों का इतना काम भी नहीं होता। वैसे भी असाइनमेंट उसको घर में बैठकर ही तो लिखने हैं। वैसे भी पढ़ाई लिखाई करना उसको बहुत अच्छा लगता था। इस तरह प्रज्ञा ने आशीष के सारे असाइनमेंट लिखे और साथ ही साथ उसके लिए नोट्स भी बनाए, जो आगे जब वो अपनी परीक्षा देने गया तो उसके काफ़ी काम आए। यहाँ तक कि प्रज्ञा ने आशीष के एमबीए के अग्रिम सालों के नोट्स और असाइनमेंट भी बनाकर रख दिए। इधर बच्चे के पैदा होने का समय भी आ गया। आशीष और प्रज्ञा एक सुंदर सी बच्ची के माता पिता बन गए। बच्ची के पैदा होने के 1 हफ्ते के बाद ही, क्योंकि आशीष के एमबीए को 1 साल हो गया था, प्रमोशन मिल गया। प्रज्ञा के साथ अभी भी आशीष की माँ, बहन और रिश्तेदारों का व्यवहार जस का तस था। किसी तरह 40 दिन का समय निकालकर प्रज्ञा अपनी बेटी के साथ वापस आ गई। बेटी का नाम प्यार से रिया रखा। ससुराल पक्ष से मिली इस तरह की उपेक्षा ने प्रज्ञा को बहुत कुछ सिखा दिया था। हालांकि उसको ये अवश्य लगता था कि आशीष ने काश एक बार तो उसकी तरफ से कुछ बोला होता या अपनी माँ और बहन को समझाया होता, पर फिर आशीष की स्थिति का आकलन कर अपने को ही समझा देती। वैसे भी आशीष का मानना था कि अगर पानी में पत्थर मारोगे तो छींटे भी खुद पर आएंगे, इसलिए वो प्रज्ञा को भी इन सब बातों से दूर रहने को कहता। इस तरह बहुत उतार चढ़ाव आए, पर प्रज्ञा ने आशीष का कदम कदम पर साथ दिया। अपने लिए कभी एक गहने तक की मांग नहीं की। जो भी पैसा इकट्ठा हुआ उसको सबसे पहले एक घर खरीदने में लगाया। बेटी के बड़े होने पर आगे और भी पढ़ाई की और आज खुद भी बड़े स्कूल में प्राध्यापिका है। जो आशीष ने स्टार्टअप का काम भी नौकरी छोड़कर शुरू किया, उसके लिए भी प्रज्ञा ने उसको घर खर्च में पूरी तरह निश्चिंत रखा था। आज आशीष ने प्रज्ञा का नाम पूरी दुनिया के सामने जिस गर्व से लिया, उसको ऐसा लगा मानो वो सबसे खुशकिस्मत महिला है। आज आशीष का उसके लिए बोला गया ग्रह लक्ष्मी शब्द के आगे मिस यूनिवर्स का खिताब की चमक भी फीकी नजर आ रही थी। प्रज्ञा को लग रहा था कि उसने तो आशीष का साथ दिया, पर आशीष ने भी इस रिश्ते को अपना 100% दिया। वो अगर घर के झगड़ों में प्रज्ञा की तरफ से कुछ बोलता तो यकीनन रिश्ते ही खराब होते। आज अगर प्रज्ञा के मन में अपने साथ हुए बुरे व्यवहार की कसक है तो कहीं ना कहीं एक खुशी भी है कि शुरू के दिनों में चाहे जो हुआ हो, पर आशीष और उसके तालमेल ने बेटी को एक अच्छी परवरिश दी है, जो कि उसके अग्रिम भविष्य के लिए आवश्यक है। वो तो ये सब सोच ही रही थी कि रिया ने उसको हिलाते हुए बोला। अभी तक तो वो सोचती थी कि उसके अंदर प्रबंधन की पढ़ाई की तरफ रुझान पापा की वजह से है, पर इसमें तो आपका भी पूरा योगदान है, क्योंकि अभिमन्यु की तरह मैंने भी आपके गर्भ में ही प्रबंधन की पढ़ाई शुरू कर दी थी। प्रज्ञा रिया की बात सुनकर मुस्कुरा दी। इस तरह आशीष का इंटरव्यू खत्म हो गया था। वो घर पर आ ही रहा था कि प्रज्ञा ने जल्दी जल्दी आशीष की पसंद का केक बनाया। आशीष के आते ही रिया अपने पापा के गले लग गई। प्रज्ञा के टेबल पर केक सजाया। आशीष और प्रज्ञा अभी एक दूसरे की तरफ देख ही रहे थे कि तभी रिया ने बोला, इतने सालों से एक दूसरे को देखकर भी आप दोनों का मन नहीं भरा? अब जल्दी केक काटो, मुझे भूख लगी है। आशीष और प्रज्ञा अपनी दुनिया में वापस आ गए। थोड़ी देर में सभी रिश्तेदारों की बधाई के लिए फोन आने लगे। प्रज्ञा की सास का भी फोन आया। उन्होंने आशीष को तो आशीर्वाद दिया ही, साथ ही साथ प्रज्ञा को भी कहा कि बहू, तुम वास्तव में संपूर्ण ग्रह लक्ष्मी हो। प्रज्ञा मन ही मन सोच रही थी कि वो किशोरावस्था से प्रेम कहानियों में जीने वाली लड़की थी, पर उसकी प्रेम कथा तो उसके ख्वाबों से भी खूबसूरत और अनोखी है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।